नहीं थी, इसलिए उसने वहीं सफाई की नौकरी ले ली ताकि उसे की जगह मिल जाए। वो प्रैक्टिस के साथ साथ साफ सफाई और वहाँ के छोटे मोटे काम करता था। जल्द ही उसकी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ दोस्ती हो गई और वो बाहर घूमने गए। तभी अटीला की नजर एक लड़की पर पड़ी और वो उसी वक्त दिल हार बैठा। अटीला ने तुरंत जाकर उससे बातचीत की और पता चला कि उसका नाम केटा है। खैर बाद में वो केटा के साथ फिल्म देखने गया, मगर उसके पास पॉपकॉर्न खरीदने के भी पैसे नहीं थे, जिससे वो काफी शर्मिंदा हुआ। अब अटीला को काम करने के लिए इस देश का नागरिक होना जरूरी था, इसीलिए वो इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचा और तब उसे पता चला कि पहले उसे अपने देश से सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, मगर उसके लिए अपने देश वापस जाना खुद को मौत के कुएं में फेंकने जैसा था। फिर अगले दिन अटीला अपनी टीम के साथ जिम में था तो उसने अपने दोस्त जीरो से मदद मांगी। जीरो के अंकल इमिग्रेशन ऑफिस में काम करते थे, इसलिए अटीला चाहता था कि वो उसे नागरिकता दिलाने में मदद करे। खुशकिस्मती से जीरो मान गया। फिर पैसे लेकर वो जीरो के अंकल के पास पहुंचा, पर जीरो के अंकल ने कहा कि ये पैसे काम के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन बेचारे अटीला के पास और पैसे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए जीरो के अंकल ने फिर भी उसे नागरिकता दिलवाने की कोशिश करने का वादा किया। फिर बाद में जब अटीला प्रैक्टिस के बाद घर लौटा तो उसने टीवी पर देखा कि उसके देश के डिक्टेटर की तो मौत हो गई है। अब वो काफी परेशान हो गया, क्योंकि इस वजह से तो उसके देश से कागजात आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद कुछ दिन तक तो अटीला काफी परेशान रहा, क्योंकि उसे डर था कि उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार करके अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। खैर दूसरी ओर केटा अटीला को अपने माँ बाप से मिलवाने ले गई। जब उन्होंने अटीला से उसके काम और आगे के भविष्य के बारे में पूछा तो अटीला के पास कोई जवाब नहीं था। केटा पहले से एक अच्छी नौकरी कर रही थी, इसलिए ये सब देखकर अटीला काफी शर्मिंदा हुआ। फिर वो खुद ही वहाँ से उठकर चला गया। ये देखकर केटा को भी बहुत बुरा लगा। फिर कुछ दिन बाद अटीला एक पोस्ट ऑफिस में गया, जहाँ उसने देखा कि वहाँ एक भी गार्ड मौजूद नहीं था, और यही वो पल था जब अटीला के मन में चोरी का ख्याल बुनने लगा। इसके बाद वो बाजार गया और भेस बदलने के लिए नकली बाल और नकली पिस्तौल खरीद लाया। फिर उसने घर जाकर एक ऑफिसर की तरह अपना भेस बनाया। अब पोस्ट ऑफिस में चोरी करने से पहले उसने विस्की की एक बोतल पी ली ताकि उसकी घबराहट दूर हो जाए। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। पहले तो वहाँ काम करने वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि अटीला चोरी कर रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में उसने लोगों को कमरे में बंद कर दिया और उनका सारा पैसा चुरा लिया। इसके बाद वो सारे पैसे लेकर फरार हो गया। वो सीधा ट्रेन की सुरंगों की ओर भागा ताकि कोई सुराग पीछे न रह जाए। साथ ही उसने अपने जूते और कपड़े भी उतार फेंके। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसने काफी सारे पैसे चुरा लिए थे। तब से अटीला इन पैसों से ऐश करने लगा और उसने जोल्टी का उधार भी चुका दिया। उससे रुका नहीं गया और उसने गाड़ी भी खरीद ली। आखिरकार वो कई महीनों बाद केटा से मिला। जब केटा ने उससे पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ था, तो उसने जवाब दिया कि वो पैसे कमाने की कोशिश में जुटा हुआ था, ताकि वो केटा के माँ बाप को दिखा सके कि वो निकम्मा नहीं है। ये सुनकर केटा तो बेहद खुश हुई। बाद में जब अटीला हॉकी प्रैक्टिस से घर वापस आया तो अचानक उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आ गए। पहले तो उन्हें लगा कि अटीला ने कोई बैंक लूटा है, पर अटीला ने बात घुमा दी कि उसने भालू की खाल बेचने का बिजनेस शुरू किया है, उसी से आए हैं पैसे। खैर फिर कुछ ही समय में उसने सारा पैसा उड़ा दिया। अब अटीला इससे भी बड़ी चोरी करने के बारे में सोचने लगा। जल्द ही उसने काम शुरू कर दिया और इस बार उसने प्लान बनाया कि एक मोटर बाइक से भागेगा। लेकिन जब वो बिल्डिंग में चोरी करने पहुंचा तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। जैसे ही वो चोरी करके बाहर निकला तो उसकी नजर गार्ड पर पड़ी तो अटीला तुरंत भाग निकला, लेकिन फिर कुछ ही पलों में उसे गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। अटीला फिर से उठकर भाग निकला, लेकिन फिर जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे पड़ गया। आखिरकार अटीला एक नदी में कूदकर बच निकला। उस दिन के बाद से अटीला लगातार चोरियां करने लगा और जल्द ही वो बैंक्स को लूट लूट कर अमीर हो गया। मगर हर बार चोरी करने से पहले वो एक विस्की की बोतल जरूर पीता था और चोरी के बाद निशानी के तौर पर बोतल वहीं छोड़ जाता। इसी वजह से जल्द ही वो विस्की बैंडिट के नाम से मशहूर हो गया। फिर एक बार अटीला केटा को वर्ल्ड टूर पर ले गया। जब इंस्पेक्टर लाजलो ने अटीला की ये कहानी सुनी तो वो सोच में पड़ गया कि अटीला जैसे चोर पूरी दुनिया घूम सकते हैं और उसके जैसे ईमानदार अफसर आज तक देश से बाहर भी नहीं जा सके। खैर फिर हम अटीला की कहानी को आगे देखते हैं, जहाँ वो अपनी हॉकी टीम के साथ वापस ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात